ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल की क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, माइक ख़राब हो गया था, तो इस वजह से लास्ट के 2 क्वेश्चन में साउंड नहीं था। ठीक है, आज हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, जो हमने अंतिम 2 प्रश्न कराए थे आपको। ठीक है, तो ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। इसमें आपको मैथ के सभी टॉपिक कराए जाते हैं, बेसिक से एकदम आसान तरीके से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर से ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 44 सेंटीमीटर लंबे एक तार को पहले एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, यानी एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका जो परिमाप है, परिमाप मतलब क्या होता है बेटा, 2πr। 2πr की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 44 है। ठीक है, फिर कह रहा है और फिर एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो ये इसका एक स्क्वायर बना दो। तार की लंबाई वही रहेगी, यानी कि 44 ही रहेगी, और इसका क्या है, ये परिमाप है। क्या हो जाएगा, परिमाप। अब इसका परिमाप अगर 44 है तो 11 भुजाएं नहीं हो जाएंगी इसकी, 4 से काट दो, तो इसकी तो भुजा कितनी आ गई, 11। ठीक है, कह रहा है दोनों के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में अंतर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग, मतलब जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, भुजा वर्ग। तो 121 हो जाएगा इसका वर्ग का क्षेत्रफल। अब इससे पहले आर निकाल लो, फिर पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एरिया। ये तो हो गया आपका परिमाप का फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर बराबर 44/2 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 दूनी 44 कट गया, आर बराबर 7। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। मतलब इस सर्कल का आ रहा है एरिया 154, और इसका वर्ग का एरिया था 121। कह रहा था अंतर बताओ, तो बेटा 154 से 121 माइनस कर दीजिए। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0, मतलब कि 33 आ रहा था, सी ऑप्शन। ठीक है, कल मैंने ये कराया था लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई थी, इसलिए मैं इसको फिर से करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, मतलब यहाँ पर ओ है, यहाँ पर केंद्र बना हुआ है, ये ओ है। कह रहा तथा एक्स ओ और ओ वाई, ये एक्स है ये वाई है। कह रहा ओ एक्स और ओ वाई परस्पर लंबवत हैं। जहां भी लंबवत शब्द दे देगा इसका मतलब वहां 90 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यदि त्रिभुज एक्स ओ वाई का क्षेत्रफल कितना है, 32, मतलब इस वाले का क्षेत्रफल कितना है, ये इसका पूरा एरिया कितना है, ये 32। कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है, इसके लिए आपको अगर ये पता हो साइड, मतलब कि इसकी ये आर पता हो जाए तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में आपको क्या पता है, ये भी क्या है हमारी रेडियस, और ये वाली भी क्या है, रेडियस, तो दोनों आर नहीं है हमारी। इसको अगर हम ऐसे अलग से ट्राइंगल बना दें, यहाँ भी आर है और ये भी आर है, अगर इसका हम एरिया निकाले तो क्या निकालोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो करते हैं। तो यहाँ पर बेस और हाइट दोनों आर है, यानी इसका हो जाएगा 1/2 आर इंटू आर बराबर 32 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 64। आर बराबर क्या हो जाएगा, √64, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई, 8। इससे रेडियस आ गई हमारे पास। अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने क्या बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 8, यही तो होगा जाकर आपका। ठीक है, तो यहां पर देखिए
सारे आंसर पाई में दिए हैं, मतलब ये पाई का वैल्यू ऐसे रहने दो, ये पाई हो गया, उधर हो गया क्या 64। तो आंसर क्या आ गया आपका 64 पाई। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देखिए अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करे कि सर ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो आपको रिप्लाई आएगा जरूर। ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, 2 4 6 दिन बाद कभी भी देख रहे हो, तब भी आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की परिमिति 308 है। परिमिति मतलब परिमाप, और परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2 पाई आर। यानी ये 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 308 है। कह रहा क्षेत्रफल बताओ। तो बाबू पहले आर तो निकाल लो। ठीक है, पहले क्या निकाल लो, आर तो निकाल लो। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 308 बटे 2 पाई, पाई मतलब 22, ऊपर हो गया 7। ठीक है, चलिए 3 2 से काट दो, ये 15, ये हो गया 4। ठीक है, और ये 22 सत्ते 154 होता है। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया 49, आर आ गया। अब क्या कह रहा है क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 49 इंटू 49, 7 से काट दीजिए, 7 बार जाएगा। अब पूरा मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, एक बार में पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 7546। मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे देखो। ठीक है, उसमें कोई बड़ा काम तो है नहीं। चलो अगला देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त का व्यास में 200% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। व्यास में 200% की वृद्धि कर रहा है, तो जब व्यास में कर रहा है तो रेडियस में भी तो कर रहा होगा, यही तो होगा। जब व्यास कर रहा होगा तो रेडियस भी कर रहा होगा। तो पहले रेडियस मान लेते हैं 1, तो बाद में रेडियस क्या होगा 1 का डबल, 200% की वृद्धि, मतलब ये 1 तो था ही और 2 और जोड़ दे रहा है, ये रेडियस 3 कर रहा है, तो 2 रेडियस आ गई। अब इस वाले का एरिया निकालेंगे तो क्या करोगे पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई और ये हो गया 9। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मतलब 1 से क्या हो गया ये 9 गुना हो गया। तो कितनी वृद्धि हो गई, वृद्धि पूछ रहा है, तो कितने का अंतर है 8 का। तो 8 1 का कितने परसेंट होता है 800 तो होता है। 8 कितने परसेंट है 1 का 800% आएगा। ठीक है ना, बस ठीक करो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 72 सेंटीमीटर लंबे तार को पहले एक वर्ग और फिर एक अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। देखो एक वर्ग तो ऐसे होता है, देखो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती। अर्धवृत्त ऐसा बनता है हाफ सर्कल। ठीक है, अर्धवृत्त। अब दोनों 72 सेंटीमीटर लंबा तार है, मतलब इसका परिमाप कितना होगा 72, और इसका भी परिमाप क्या होगा 72, क्योंकि तार तो नहीं छोटा बड़ा कर रहा हूं ना, तार तो वही रहेगा। अब इसका परिमाप का मतलब इसको 4 से डिवाइड कर दें, 18 चौको 72, इसकी भुजाएं तो आ गई 18 18, भुजा कितनी आ गई 18 18। कह रहा दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल का अंतर, भुजा 18 है तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा जाकर, क्षेत्रफल बनेगा भुजा स्क्वायर, मतलब 18 इंटू 18, 18 इंटू 18 कितना होता है 324। तो इसका आ गया एरिया। अब इसका देखो परिमाप दिया है, अब परिमाप ध्यान समझो, यहाँ रेट क्या होगा सेंटर, मतलब ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। ठीक है, और ये परिमाप है। ये अगर गोला बेटा हम ऐसे पूरा कर दें,
ये पूरा गोला नहीं बन जाएगा। अब पूरा गोला को क्या कहते हैं, 2πr, लेकिन चूंकि इधर का हिस्सा तो है नहीं है, आधा ही गोला है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा गोला हो जाएगा। और प्लस r+r, 2r और है, मतलब इतना मिलाकर परिमाप बनता है। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर दे, और इसको देखो πr हो गया यहाँ पर, और प्लस यहाँ 2r हो गया। इसमें से r कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, π+2। और ये परिमाप बराबर क्वेश्चन में कितना दिया गया, 72। अब इसको सॉल्व करो जरा, पाई की जगह वैल्यू रख दो 22/7 + 2 बराबर क्या हो गया, 72। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 72, और ये नीचे आ जाएगा 7 दूनी 14, और 22 कितना होगा, 36, ऊपर आ गया कितना, 7। 36 से 72 कट गया 2 बार, तो r बराबर क्या हो गया, 14। इसकी r की वैल्यू आ गई। इसका एरिया निकालो, क्या होता है, πr², मतलब 22/7 × 14 × 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 × 22, ठीक है, ये हो गया 616। अब इसका एरिया 616 है, इसका एरिया कितना है, 324 है। लेकिन ये जो πr² होता है ना बेटा, ये पूरे वृत्त का होता है। हमारे पास कैसा है, आधा वृत्त है, इसको आधा भी करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो जब आधा करोगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, 308, ठीक है। अब दोनों का अंतर निकाल लो, 324 - 308 कर दो, तो आंसर कितना आएगा आपका, 16। 16 अंतर आ रहा दोनों में, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। देखिए मैथ की क्लास है, बहुत बड़ी बात है कि कोई टीचर आपको फ्री में रेगुलर पढ़ा रहा होगा, वरना आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, कोई आपको फ्री में पूरा लाइन टू लाइन कुछ नहीं कराएगा। कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, और क्या पता एक ही दिन में, ऐसे भी वीडियो पढ़े हैं कि 3 घंटे में मेंसुरेशन खत्म, ठीक है ना। सिर्फ बुद्धू बनाया जाता है और कहीं कुछ नहीं किया जाता है, ना आपकी प्रॉब्लम बताई जाती है ना कुछ भी। फ्री में केवल एक ही क्लास है जो मेरी है, जो आपको फ्री में डेली बेसिस क्लास मिल रही है, जैसे ऑफलाइन मिलती है वैसे ऑनलाइन मिल रही है, ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही तो भाई सब्सक्राइब कर दें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए भी, ठीक है। होता क्या है ना कि लोग इसको क्लास को देखते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि इसके सब्सक्राइबर्स कम है, व्यू कम है, इसलिए लोग देखते नहीं हैं। अरे एक बार खोल के तो देखो, ठीक है, क्या पढ़ाया जा रहा है इसमें, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि नई क्लास अच्छी है, आप देखिए, और इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे ऑफलाइन क्लास होती वैसे ही ऑनलाइन क्लास है, PDF भी मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए, कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। पहले अर्धवृत्त में है, देखो अर्धवृत्त मतलब हाफ सर्किल, ये सेंटर पॉइंट, बड़े से बड़े त्रिभुज का, ऐसे चाहे जितना बड़ा त्रिभुज बन जाए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 10 सेंटीमीटर है। इसका एरिया बताना है। आपको एक नियम पता होना चाहिए कि जब इसके अंदर पूरा बड़ा से बड़ा एरिया बनाया जाता है, तो ये जो ना एक ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल। यहाँ से एक लंब डाल दो, क्या डाल दो, एक लंब डाल दो। तो ये जब लंब डालोगे तो यहाँ पर, ठीक है, एक ट्राइंगल हमारे पास अलग से आ गया, ये ट्राइंगल अलग से हो गया, जिसकी क्या है, ये 10 है, ये 10 है। तो भैया रेडियस देखो, ये भी है, रेडियस ए बी और रेडियस ए बी है, मतलब 10 लंबाई ये भी होगी। बस लगा दो 1/2 BH, 1/2 बेस, बेस कितना है 20, हाइट कितना है 10, 2 से काट दो, 10 बार गया, 10 दाम 100, आ गया आंसर, ठीक है। ये हो गया 100। जितने फार्मूले बता दिए ना शुरू में, कक्षा 6, 7, 8 वाले, बस वही यूज हो रहे हैं। फालतू में नए किताबें ब्रह्मास्त्र मत याद करो, पूरी किताबें खरीद डालो, किताबें छाप दी है, बताओ फार्मूले की कोई तरीका होता है। बच्चे बेचारे वैसे परेशान है, इतनी किताब मोटी, तो फार्मूले निकाल दो। तो मैथ तो कठिन बना रहे हैं ना टीचर, ठीक है ना, ये नहीं कि कम से कम फार्मूले में खत्म कर दें। कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या याद करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो।
मतलब आपके पास दो सर्किल है, ठीक है। इसकी रेडियस है 20 और इसकी रेडियस है 48। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर एक बड़ा सा सर्कल, इसके एरिया के बराबर है, ठीक है। तो इसका एरिया बताना है, क्या बताना है, रेडियस, इसकी रेडियस बतानी है, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, शुरू करें निकालना। चलो भैया निकालते हैं फिर। पाई आर स्क्वायर, अच्छा वहाँ 1 रख दे रहे हैं क्योंकि दो गोले हैं ना, R1 R2 दे दे रहे हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर 2। इतना समझ में आ रहा है। ये बराबर किसके होगा, पाई आर स्क्वायर के, इस वाले के बराबर होगा, यही कह रहा है सवाल में, ठीक है। तो क्या इसमें पाई कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं सर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर 2, ये वैल्यू वैसे ही रहेगी। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कर सकते हैं कैंसिल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर स्क्वायर 1 और 2 की वैल्यू रखो, 20 का स्क्वायर कर दो, यहाँ हो गया 400, और 48 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर। 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304। इन दोनों को जोड़कर बराबर क्या है, आर स्क्वायर, मतलब इन दोनों का जोड़ 4 3 7 2704 का रूट निकालना है। तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और 2704 किसका होता है, 52 का होता है। तो आर बराबर क्या हो गया, 52। आ गया समझ में, 52 आएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखिए, कह रहा है एक अर्धवृत्त का परिमाप 144 है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अर्धवृत्त मतलब हाफ सर्कल, ये वाला। इसका परिमाप कैसे आता है, इसका आता है 2 पाई आर का आधा प्लस 2 त्रिज्या, ये वैल्यू कितनी है, 144 की, ठीक है। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा है, इन दोनों में आर कॉमन हो जाता है, अंदर क्या बचता है, 22/7 प्लस 2 बराबर 144, ठीक है। आर बराबर क्या होगा, 144 बटे, जब इसको तुम सॉल्व करोगे 22/7 प्लस 2, 7 दूनी 14, 14 और 22 हो गया 36, ऊपर आ गया 7, 36 चौको कितना होता है 144। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 28। आर की वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या लगाना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधा कर दो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू रखो 22/7 इंटू 2 तो रहेगा ना नीचे ये वाला, 28 इंटू 28, ये 2 से काट दो 11 बार, 7 से काट दो 4 बार, ठीक है। बस इसका मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, 28 इंटू 44, 4 8 32, 2 3, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, मतलब 1 1 2, जोड़ दो 2 3 2 1, 1232, कितना आ रहा है, 1232, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितने % है। यहां भी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, इसका 5 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अर्धव्यास वाले लिखा है, अर्धवृत्त नहीं लिखा है, अर्धव्यास लिखा है, ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा सर्किल है बेटा ये, अर्धव्यास मतलब रेडियस, इसकी रेडियस दे रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है और इसकी परिधि निकालना है और इसका परसेंटेज निकाल देना है। तो पहले क्षेत्रफल तो निकालो, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, क्या बन गया ये 25 पाई, क्षेत्रफल आ गया।
इधर आ जाओ, 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर की जगह 5, 5 दूनी 10, 10 पाई आ गया। अब वो कह रहा है क्षेत्रफल परिधि का कितने परसेंट है, ये 25 पाई कितने परसेंट है 10 पाई का, पाई से पाई कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 25 दाम 250, 250% है। कितने परसेंट है, 250%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की मूल त्रिज्या मतलब पहले वाली कितनी थी, पहले वाली मान लेते आर है, कितनी है, आर है। ठीक है, तो पहले वाली आर हो गई तो बाद वाली क्या हो जाएगी, R+1 हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है, तो 22 वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो रही, मतलब इस वाले का एरिया ज्यादा होगा, इस वाले का एरिया क्या होगा, कम होगा, क्यों आर बढ़ा रहे हो तो एरिया भी तो बढ़ेगा। इस वाले का निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, पाई R+1 का स्क्वायर, इसका एरिया आ गया, माइनस कर दें इस वाले के एरिया से, पाई आर स्क्वायर इजगल टू कितना दिया है, 22। अब आगे समझ में, हमने एक साथ रख दिया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल बराबर 22, अंतर रख दिया हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है, चलो भाई सॉल्व करना शुरू करो। देखो पहले इन दोनों में अगर हम पाई से पाई का कॉमन ले लें तो पाई तो मेरे पास कॉमन आ ही जाएगा, और अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2r हो जाएगा, और ये माइनस क्या है, आर स्क्वायर, ये तो है ही, इसगल टू कितना दिया 22, माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बचेगा 1 + 2r बराबर 22। ये जो पाई था इसके नीचे भेज दो, 22/7 वैल्यू रख देते हैं, 22 से 22 कैंसिल, हमारे पास बच गया क्या, 1 + 2r बराबर 7, यानी कि 2r बराबर 7 - 1, r बराबर 6/2, r बराबर 3, रेडियस कितनी आ गई, 3, यानी पहली वाली रेडियस कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है उस वृत्त का चतुर्थांश का परिमाप बताइए जिसका परिमाप 44 है। चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, जैसे ये सर्किल है, ये केंद्र है, इसको 20 से किया तो दो अंश हो गए, एक और कर दिया तो 4 हो गए इससे, तो मतलब ये वाला जो हिस्सा है, मान लो कोई भी एक हिस्सा है ये वाला, इसका परिमाप मतलब इसकी वैल्यू ये परिमाप पूछ रहा है, ये मतलब इसको अगर अलग हम काट के निकाल दें ये बनेगा जाकर। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसका परिमाप बताओ, क्लियर है। चलिए तो पहले पूरे का परिमाप दिया है, मतलब कि इसने 2πr बराबर 44 दिया है, 2πr बराबर कितना दिया, 44, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 44/2π, पाई की जगह वैल्यू रख दो, ऊपर आ गया 7, 44 से 44 कैंसिल, r की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, एक आर ये दिख रही, एक आर ये दिख रही है, मतलब 7 ये है और 7 ये है, और ये वाला चौथाई है, देखो ना पूरा था, पूरा 44 था तो 11 तो ये बटी गया होगा चारों तरफ, तो मतलब ये 11 मिल गया, सब जोड़ लो, 7 + 7 + 11, 7 × 7 = 14, 15 × 10 = 25, कितना आ रहा है, 25 आएगा परिमाप इसका। ठीक है, अब आ गया समझ में। चलो अगला देखते हैं। भाई क्लास अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत से लोग क्लास तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, डेली समय निकालते हैं बेटा, एक क्लास बनाने के लिए पता है 1.5 से 2 घंटे खाली पीपीटी बनाने में चले जाते हैं डेली का डेली, तो अगर हम आपको 3 घंटे दे रहे हैं
आप एक क्लिक भी तो कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ठीक है, कह रहा है एक अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल के सांख्यिकीय रूप के बराबर है। तो व्यास बताना है, मतलब जो अर्धवृत्त है ना ये वाला, इसका परिमाप बराबर क्या बता रहा है, क्षेत्रफल। परिमाप बराबर क्या बता रहा है, क्षेत्रफल। इतना समझ में आया। तो इसका परिमाप अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखोगे बताओ, 2 पाई आर का आधा प्लस 2r, यही तो लिखते थे हम लोग, 2r होती ना इसगल टू। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे, पाई आर स्क्वायर का आधा, तो पाई आर स्क्वायर पूरे का होता आधा कर दिया हमने। इतना समझ में आ गया तुमको। चलो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इन दोनों में r कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 2, इधर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया r, ये हो जाएगा 22/7 प्लस 2 बराबर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 बाई 36 हो गया, r इन ब्रैकेट 36/7 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। देखो पाई से पाई तो कैंसिल, अच्छा पाई तो है नहीं, ओके सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर r स्क्वायर है, ठीक है। चलो इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, इसमें ओके ये हो गया 2 पाई आर, 2r हो गया, यहाँ पर r कॉमन हो गया, पाई प्लस 2 22/7 प्लस 2, 7 दूनी 14, 2 16, 36/7, ठीक है। इधर वाली वैल्यू सही आ रही है और इधर वाली वैल्यू, ठीक है, सही है। आर स्क्वायर कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, सही है। चलो देखो यहाँ तक आ गए, जरा इस वैल्यू को हम अलग लिख रहे हैं, ठीक है। इस वैल्यू को हम इधर लिख रहे हैं, यहाँ लिखा है r इन ब्रैकेट 36/7 बराबर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया था। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल कर दो, यहाँ एक आर तो बचेगा ही अभी। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 36/7 बराबर पाई आर अपॉन 2, ये वैल्यू बची। अब सब आर बराबर फेंक दो उधर, आर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है 36/7 तो ये लिखा ही है, ठीक है। और 2 तो इसके साथ में चला जाएगा, देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अभी पाई से भाग देना है तो 22/7 से भाग दोगे, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 से हो गया 11, ये क्या आ गया, r बराबर हो गया 36/11। r की वैल्यू क्या आ गई, 36/11। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था, व्यास। तो r का डबल क्या होता है, व्यास। इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 72/11। 72/11 मतलब कि ये नहीं है, ये नहीं है, 11 छक्का 66 और 6 72/11 ये लिखा है, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस लेकर। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दे भाई, और लोगों को शेयर भी करें, ठीक है। पसंद आया करे तो लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है।